नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर की सीमा में दौड़ रही मेट्रो अब गांवों की ओर चली। बजट में नागपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए 5,976 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बजट में फेज 2 के लिए राशि की भी घोषणा कर दी गई है। नागपुर मेट्रो के फेज 2 को भी केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई। वर्तमान में नागपुर में 38 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक, जिस पर 38 स्टेशन है। बर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर, खापरी, प्रजापति नगर व ऑटोमोटिव चौक ऐसी 4 जगहों पर मेट्रो चलाई जानी है। इसमें 90% काम हो गया है। आगे ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह फेज 2 अंतर्गत होने वाला विकास कार्य है। जल्दी इसका काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्था और विधानसभा चुनाव में मतपत्र के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने के निर्देश को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसके पक्ष में दलीलें दे रहा है, वहीं विपक्ष भाजपा ने कटाक्ष किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक राम कदम ने कहा है कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो ईवीएम के खिलाफ राग अलापने लगती है और जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। कदम ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस चौथे क्रमांक पर चली गई तो कांग्रेस नेताओं को बैलेट पेपर की याद आने लगी। प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि स्थानीय स्वराज संस्था व विधानसभा चुनाव मतपत्र पर होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम के जोर पर चुनाव जीतने वालों की पोल खुल जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं व विधानसभा चुनाव में ईवीएम के अलावा मतपत्र का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के कथित घोटाले के मामले में सुर्खियों में छाए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बुधवार को मुंबई परिमंडल 9 के उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे ने गोस्वामी व उनकी पत्नी के खिलाफ मुंबई सत्र न्यायालय में मानहानि की शिकायत की। लोक अभियोजक कार्यालय के मार्फत की गई शिकायत में मुख्य रूप से गोस्वामी के खिलाफ वारंट जारी करने व शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। शिकायत में त्रिमुखे ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी पर पैनल डिस्कशन के दौरान गोस्वामी की ओर से की गई मानहानिपूर्ण टिप्पणी उनका चरित्र हनन करती है और उनकी प्रतिष्ठा को मलिन करती है। यह मुंबई पुलिस महकमे में काम करने वालों के लिए अपमानजनक है। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी त्रिमुखे ने कहा कि 7 अगस्त 2021 को रिपब्लिक भारत चैनल पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जारी पैनल डिस्कशन के दौरान न सिर्फ मानहानिपूर्ण टिप्पणी की गई बल्कि उसे यूट्यूब पर भी प्रसारित किया गया। यह पैनल डिस्कशन फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बूटीबोरी एमआईडीसी परिसर में महावितरण के कर्मचारियों ने करीब 50 पेड़ों को काट डाला। बताया गया कि एमआईडीसी में 5 स्टार गार्डन के सामने से बिजली की मुख्य लाइन गुजर रही थी और पेड़ों की टहनियां बार बार इससे टकरा रही थी। बिजली बाधित होने की बार बार घटनाओं से अजीज आकार महावितरण के कर्मचारियों ने टहनियों को काटने के बजाय पेड़ों को ही काट डाला। करीब 50 पेड़ काटे जाने की जानकारी मिली। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय भूमरकर ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से इस मामले में कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार एक तरफ वृक्ष संवर्धन को बढ़ावा दे रही है, करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। एक पेड़ काटने पर संबंधितों को कई पेड़ लगाने की शर्त है। एमआईडीसी में उद्योजकों को टारगेट भी दिया गया है, लेकिन महावितरण के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। उसे लेकर अब दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के डीन डॉक्टर सजल मित्रा ने हाल ही में दूसरी बार स्वेच्छानिवृत्ति का आवेदन दिया है। इसके बाद डीन पद की नियुक्ति के लिए हलचलें बढ़ गई हैं। डीन पद के दावेदारों में होड़ मच गई है। गौरतलब है कि खींचातानी चल रही है। सभी अपने अपने स्तर पर राजनीतिक ताकतों की सहायता भी ले रहे हैं। डीन मित्रा ने
पहले भी आवेदन दिया था तब वापस ले लिया गया था। इस बार यह स्पष्ट हो चुका है कि डीन मित्रा फिर से कॉलेज नहीं आएंगे। नए डीन के लिए वरिष्ठता को प्राथमिकता देने की जानकारी मिल रही है। खास बात यह है कि वरिष्ठ केवल नागपुर के ही होंगे, यह जरूरी नहीं है। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग ने मेडिकल के प्रभारी डीन को आर्थिक मामलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार ले लिया है। किसी भी तरह की खरीदी या आर्थिक व्यवहार मेडिकल के डीन डॉक्टर सजल मित्रा के हस्ताक्षर से ही होंगे। डॉक्टर मित्रा छुट्टी पर चल रहे हैं। प्रभारी डीन केवल प्रशासकीय अधिकारों में ही सीमित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अंबाझरी जैव विविधता उद्यान के जंगल में आग लग गई। दमकल विभाग के 11 वाहनों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यह उद्यान करीब 750 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के पीछे उद्यान के जंगल वाले हिस्से में आग लगी और वह तेजी से फैल गई। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है। दमकल सूत्रों के अनुसार करीब 250 एकड़ में आग फैलने से भारी नुकसान हो गया है। पेड़ पौधों और कुछ औषधीय वनस्पतियां जलकर नष्ट हो गई। दमकल विभाग के अग्निशामक अधिकारी तुषार बराहते ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे दमकल विभाग को सूचना मिली कि नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के पीछे जंगल में आग लग गई है। खबर मिलने के बाद सिविल लाइंस से 9, वाड़ी से 1 और MIDC से 1 दमकल वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकल अधिकारियों और कर्मचारियों ने चारों दिशाओं से पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया। करीब 7 घंटे तक आग धधकती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ के नागपुर मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक अनूप कुमरे की कार्यप्रणाली पर फिर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी होने के बाद एक आरोपी को रिहा करने में देरी करने पर जेल अधीक्षक को फटकार लगी। न्यायमूर्ति ZA हक व न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने 2 फरवरी को जेल अधीक्षक को आदेश दिए थे कि वे तुरंत रविशेखर लोंदेकर को जेल से रिहा करें। परिजन यह आदेश लेकर मंगलवार शाम करीब 6 बजे अधीक्षक के पास पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अधीक्षक ने हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उलट वे सत्र न्यायालय से आदेश लाने को कहने लगे। इसी से नाराज परिजनों ने एडवोकेट श्रीरंग भंडारकर के जरिए बुधवार को कोर्ट के समक्ष अपनी व्यथा रखी, जिसके बाद नाराज कोर्ट ने दोपहर 2 बजे अधीक्षक कुमरे को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। परभनी से सांसद संजय जाधव ने लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री और कॉटन यूनिवर्सिटी स्थापित कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की जीविका चलाने का मुख्य साधन कपास उत्पादन है, लेकिन कॉटन से संबंधित कोई इंडस्ट्री नहीं होने के अभाव में किसानों को कॉटन निर्माण के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने सदन को बताया कि क्षेत्र के किसान कपास की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर बच्चों को शिक्षा देते हैं। किसान रुई निकालने का भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन परभनी में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफ़ी लागत आती है और लाभ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री स्थापित होती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। हाल ही में केंद्र में वित्त मंत्री ने बजट जारी किया है। इसमें रेलवे का बजट भी जारी किया गया। रेलवे में इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया। सभी जोन की पिंक बुक जारी हुई है। इसमें वर्धा नांदेड़, वर्धा नागपुर तीसरी लाइन, वर्धा बल्लारशाह तीसरी लाइन, इटारसी नागपुर, वर्धा नागपुर चौथी लाइन और वर्धा चित्तौड़ा दूसरी लाइन के लिए राशि मिली है। इसके साथ ही निर्माण और मॉडिफिकेशन के लिए भी बजट मिला है। हैरत यह है कि महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अजनी स्टेशन को टर्मिनस बनाने के लिए सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख रुपए ही मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी यूपी के रामपुर जिले जा रही थी। यहाँ वह किसान ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने जा रही थी, परंतु गढ़गंगा टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रियंका गांधी गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते गजरौला होते हुए रामपुर जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिससे पीछे आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई।
किसी को चोट नहीं आई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि हमें पता चला है कि नवरीत सिंह जो कनाडा से आए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली के दौरान उन पर पुलिस की गोली चलाई गई और उनकी जान चली गई। प्रियंका गांधी रामपुर में आज उनके परिवार से मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।